एक जमाना था जब लड़कियां जींस पहन के जब चलती थी तो गांव के कहते थे अरे देखा जींस पहन के चल देला हो, गांव के एकदम लड़की का बिगड़ गई बा। आज वुमेन्स डे गिफ्ट ले जा रहे बीवी के लिए? नहीं, बीवी आई लव यू बोलेगी हमको। बीवी तो रोज बोलती होगी आपको। नहीं, आज स्पेशल बोलेगी। अच्छा, तो आप वुमेन्स डे पे बीवी के लिए क्या करने वाले हैं, खासी बताइए। वो हमको बोलेगी, हम भी बोलेंगे रिप्लाई में। आज की जो लड़कियां हैं हाफ पैंट या कुछ भी उनको पहनने का आज़ादी है और वो आज बिंदी टिकली ये सबसे बाहर आ गई हैं। कॉल पे अभी बात नहीं कर रही हैं, गुस्साइल है, वर्दी लेके आई है, गड़बड़ वाला बात। हाँ, गुरु जी मना कर दिए हैं। अच्छा, गुरुजी आपकी बीवी से बात करने के लिए मना किया? बबलू सर, सुजीत सर, सूरज सर, तीनों मना कर। लड़कियों में क्या है, बार बार वहीं से गलती करेगी, बार बार, और लास्ट में क्या बोलेगी, आज तो हम एक ही बार किए हैं और हमसे हुआ ही नहीं। सर आपने सिखाया ही नहीं, अब बताइए कि मैं तो उसके अंदर घुस नहीं सकता हूँ। देश आजाद है उस तरीका, हम आजाद रहे, अगलो आजाद रहे। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आज वुमेन्स डे है, आप सब जानते हैं, लेकिन वुमेन्स डे पर जो लड़कियों को दबाने का, लड़कियों को नीचे दिखाने का जो सबसे बड़ा आरोप लगता है, पता है किस पे लगता है? लड़कों पे। कि अक्सर जो लड़कियां स्ट्रगल करती है उस स्ट्रगल के पीछे 90% हाथ लड़कों का होता है, ऐसा मानना है लोगों का। चलिए, आज मेरे पास कुछ लड़के हैं और कुछ तो मिसाल शिक्षक भी हैं जो दिन रात फिजिकल की तैयारी करवाते हैं लड़कियों को। मैंने अभी इनको ग्राउंड में देखा तैयारी करवाते हुए, तो इनसे बेहतर इनका जवाब और कौन दे सकता है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुजीत कुमार। सुजीत जी, आप फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं लड़कियों जी की? हाँ, लड़के दोनों की करवाते हैं। लड़कियों के लिए कितना डिफिकल्ट होता है जब वो आपके पास पहुंचती है स्ट्रगल करके, क्योंकि क्या होता है डिफेंस में जाना लड़कियों के लिए बहुत सारी लड़कियों को अलाउ, क्या आपको भी ये सब फेस करना पड़ता है? बिल्कुल 100% फेस करना पड़ता है। एक्चुअली कुछ के अभी तो कुछ गार्जियन जो होते हैं, अभी एक दो लड़की आई थी हमारे पास वैशाली जिला से, वो मम्मी पापा से छुपा के फॉर्म भर दी थी, रिजल्ट भी कर ली। अब फिजिकल जब निकाल के आई तो उसके पापा के आंख से आंसू, गर्दनी बैकग्राउंड में मैं भी था, उसका वीडियो मैं भी शूट कर रहा था अपने चैनल पे, तो उसके पापा के आंख से आंसू आ गया। ठीक है कि आज मेरी बेटी को मैं जाने नहीं दे रहा था और आज मेरी बेटी 100 में से 96 मार्क्स करके आ गई है। ठीक है, तो उस समय का जो सिचुएशन था वो थोड़ा सा भावुक हो गया सारा कोई सब कुछ। तो वहाँ पे ये सीख मिलता है कि जब आप किसी अपने बेटी को या फिर किसी को भी, अपनी बहन को रोकते हो कि आप ये मत करो वो मत करो, पहले सबसे पहला चीज़ है कि आप अपने फैमिली मेम्बर पे खुद पहले ट्रस्ट करो। बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते हो। जितना आप ज़्यादा विश्वास करोगे, जितना ज़्यादा आप भरोसा करोगे, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, बहुत अच्छे से आपके साथ सपोर्ट करेगी, सारी बातें बताएंगी। अगर आप रोड पे ऑलरेडी कोई लड़का छेड़ दिया सपोज टू बी, तो वो अपनी बहन को ही डांट रहा है, सपोर्ट कीजिए कि नहीं, कौन छेड़ दिया पहले चलो हम देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे भाई, क्यों ऐसे कोई बोल देगा? ठीक है, गलती किसकी है, इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज कीजिए। बात रही आजकल की युवा पीढ़ी की, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले अभी चेंज होता जा रहा है, बिल्कुल कम्प्लीटली, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। क्योंकि पहले क्या था ना कि ये सच्चाई है कि हमारे भी फादर है, दादा भी थे, तो सब कोई हमारे डिफेंस लाइन से ही आते आ रहे हैं। तो कोई 8 पास था, कोई 10th पास हुआ, कोई 12th पास हुआ, लेकिन अब की जो युवा पीढ़ी अभी हमारे डिफेंस लाइन में जा रहे हैं, चाहे कहीं भी, वो मिनिमम ग्रेजुएट है। कम से कम उस माहौल से उठ के तो आ गए हैं जो अशिक्षा का ज्ञान जहाँ पे था वो ख़त्म करके, इलिटरेट को ख़त्म करके, कम से कम लड़कियों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। आज वुमेन्स डे है, बिल्कुल वुमेन्स डे पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। वुमेन्स डे पे मैं बस यही कहूँगा कि वो हर एक पेरेंट्स, वो हर एक परिवार, वो हर एक पति, ठीक है, क्योंकि हमारे पास शादीशुदा भी लड़कियाँ आई हुई थी और बहुत अच्छा मार्क्स करा उन लोगों ने। हर एक पति अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को वो आज़ादी दे दे ताकि उनको ये फील हो कि मेरे कंधे पे पंख है और मैं भी इस दुनिया की सैर लगा सकती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ आप अपनी वाइफ को आज़ादी वो देंगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आपकी वाइफ काम करना चाहेंगी तो होता है कि लड़के आप आधिपत्य समझ लेते हैं, तुम मेरे से परमिशन लेके काम करोगी। नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं ये चाहूँगा कि आज के डेट में जितना महंगाई है, ठीक है, चाहे जो कुछ भी है, अगर वो कैपेबल है काम करने लायक, ठीक है भाई आप कीजिए, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ आप भी कीजिए। इससे क्या होगा ना कि दोनों का एक तो घर अच्छा से चल जाएगा, दोनों आदमी आपस में बिजी रहेंगे, लड़ाई झगड़ा भी कम ही होगा। लड़ाई झगड़ा भी कम होगा, दूर रहेगी तो लड़ाई झगड़ा कम। मतलब कहीं ना कहीं लड़कियों का गलती होता है लड़ाई झगड़ा। नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है। बात यही होती है कि जब जैसे सपोज अभी जंप सिखा रहा हूँ, ठीक है,
तो लड़कियां अपनी गलती को नहीं मान रही है, जबकि मैं 4 बार बोल रहा हूँ कि बाबू तुम यहाँ से जंप लो, छोटी यहाँ से जंप लो, नहीं सुन लगता है आप ही का गलती होगा। नहीं। अब उसमें मैं तो राइट बता लड़के रहा हूँ। मान जाते हैं। लड़के मानते हैं और उसके बाद सही भी करते हैं। लड़कियों में क्या है, बार बार वहीं से गलती करेगी, बार बार, और लास्ट में क्या बोलेगी, आज तो हम एक ही बार किए हैं और हमसे हुआ ही नहीं। सर आपने सिखाया ही नहीं। अब बताइए कि मैं तो उसके अंदर घुस नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं तो बता ही सकता हूँ। कहीं ना कहीं फिर आज आप लड़कियों पे ही ब्लेम डाल नहीं, ब्लेम नहीं डाल रहा है, मैं ब्लेम बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ। मैं एक्चुअली ये बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो सोशल का भी, सोसाइटी का भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम समझदारी होनी चाहिए। कम से कम लड़की लोग का सबसे बड़ी चीज़ है कि सामने वाले का सुन लो, उसके बाद बोलो। क्या नाम हुआ आपका? सोनू। सोनू। हाँ। तो अच्छी है ना बीवी? हाँ, खुश है ना? हम खुश हैं, खुश है। अगलो भी खुश रहे। देश आजाद का है, देश आजाद है, उस तरीका हम आजाद रहे, अगलो आजाद रहे। अच्छा तो बीवी आपसे बहुत खुश होगी। आज वुमेन्स डे, गिफ्ट ले जा रहे बीवी के लिए? नहीं, बीबी आई लो भी बोलेगी हमको। बीवी तो रोज बोलती होगी आपको। हैं? बीवी नहीं, आज स्पेशल बोलेगी। अच्छा तो आप वुमेन्स डे पे बीवी के लिए क्या करने वाले हैं, खास ही बताइए। वो हमको बोलेगी, हम भी बोलेंगे रिप्लाई में, यही ना करेंगे। गिफ्ट लेके नहीं जा रहे तो? गिफ्ट हम यहाँ फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, और वो वहाँ है, कहाँ है वो अपना घर है, बाबूजी वाला घर है। बाबूजी वाला घर है। और आप मेहनत करें कि वर्दी लेके जाएंगे? हाँ, मतलब गजब। हाँ, गुरुजी के जुनून है, गुरुजी एकदम कहें कि एकदम लेके जाना है मैडम के सामने। हाँ, तभी गिफ्ट होगा। हाँ, तभी गिफ्ट होगा। अच्छा तो बात करते होंगे कॉल पे? कॉल पे अभी बात नहीं कर रही हैं, गुस्साइल है, वर्दी लेके आई है, गड़बड़ वाला बात। मतलब बीवी बात नहीं कर रही है कि वर्दी लेके आइए? हाँ, वर्दी लेके आइएगा तभी बात करेंगे। हाँ, गुरुजी मना कर दिए हैं। अच्छा गुरुजी आपकी बीवी से बात करने के लिए मना किए? बबलू सर, सुजीत सर, सूरज सर, तीनों मना कर। अच्छा वो क्या कहते हैं कि मतलब वाइफ से बात ना करो, डिस्ट्रैक्शन के लिए? जी नहीं, बात विचार नहीं होना चाहिए अभी तुम्हारा, तुम फिजिकल देवे ना आए हो जी। हम कहले हाँ सर, कमजोरी हो जाता ना वो, उल्टा पुल्टा बोलवा दो। ऐसा नहीं है, हर एक समाज में हर एक तरह के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं महिलाओं के में कि एक जमाना था जब लड़कियां जीन्स पहन के जब चलती थी तो गांव के कहते थे, अरे देखा जीन्स पहन के चल देला हो, गांव के एकदम लड़की का बिगड़ गई बा। लेकिन आज की जो लड़कियां हैं, हाफ पैंट या कुछ भी उनको पहनने का आज़ादी है, और वो आज बिंदी टिकली ये सबसे बाहर आ गई हैं। और वो सुबह उठती हैं, 5 बजे उठती हैं और बोलता है मुझे बिंदी टिकली से कोई मतलब नहीं है, मुझे हाथ में गोला उठाना है। और इस गोला उठा के कड़ी मेहनत मतलब कि करके और अपने समाज में अपना प्रतिष्ठा, मान, सम्मान ये बनाने का वो काम मतलब कि ये चाहती हैं, करना चाहती। तो एक बिहार में खास करके जो महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा कि पूरे स्टेट के तुलना में आज बिहार में देखेंगी तो महिलाओं के अंदर काफ़ी जागरूकता आया हुआ है। और इस की जागरूकता का ये पैमान है कि आप भी एक महिला हैं, और मैं बहुत कम देखता था कि महिला जो इस सब चीज़ में रहती थी, आज काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत कर रही हैं। तो मेरा यही कहना है वीमेंस डे में कि जो महिलाएं और पुरुष एक समान है, उनको हर एक पिता को चाहिए कि वो महिलाओं को भी उतना सम्मान दें, बेटियों को इज्जत दें, बेटी बेटा को एक समान माने।